दोस्तों नमस्कार। ओरबीएम गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और ये जो आज का ये जो वीडियो आप देखेंगे तो इसमें हम कुछ अलग अलग कुछ ऐसी खबरें दिखाएंगे गुजरात की जो मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदी भाषी सब दर्शक हैं उनको भी जानने में रुचि होगी। वैसे तो जब क्राइम की बात होती है ना, हिंसा की बात होती है, ये सब जो होता है तो आमतौर पर ये बदनाम कर दिया गया है उत्तर प्रदेश और बिहार को, है ना। वो जंगल राज और ये सब कहा जाता है कि क्रिमिनल का हेवन है। दिन दहाड़े कोई गोली मार देता है, होता भी है, बात सही है। दिन दहाड़े कोई खून कर देता है, अपहरण हो जाता है, फिरौती ली जाती है, सब होता है, ये होता रहा भी है, ये बात भी सच है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम अब गुजरात के लोग हैं, उसमें अब हम जो है कंपटीशन देना हमने सोचा है कि इसमें भी विकास क्यों ना हो हमारा, और क्यों उसमें जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार का ही नाम लिया जाए, गुजरात का भी नाम गर्व से लिया जाना चाहिए कि भाई हम भी जो है क्राइम करने में कोई कम नहीं है। ऐसी एक बड़ी, अब आप देखिए, एक चीज तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिन दहाड़े खून कर देना, मर्डर कर देना, छुरी से जो है बीच रास्ते में लोगों को मार देना, पिस्टल से गोली चला के लोगों को मार देना, ये सब बहुत बढ़ रहा है। अब वहां तो पहले तो क्या होता था, गुजरात में खबरें ये होती थी कि भैया शराब यहाँ पकड़ी गई, वहां पकड़ी गई, और कोई जुए का अड्डा चलाता था, उस पर रेड चली, वहां पे कुछ लोग पकड़े गए, कुछ पैसा पकड़ा गया। आमतौर पर अगर गुनहगारी गुनाहखोरी की बात हो तो ये खबरें जो है ज्यादातर होती थी। कभी कभी कभार जो है कोई मर्डर हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो है मर्डर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो समझ लीजिए दिन में पता नहीं पूरे गुजरात में कितने हो रहे हैं, अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए तो वो कुछ, मुझे लगता है शायद दिन में कम से कम 5 से 6 हो रहे हैं मर्डर, जिस तरह से हम खबरें देख रहे हैं। और फिर वो चोरी, लूट, डकैती, ये सब भी हो रहा है। लेकिन एक बड़ी, आज तक शायद ही कभी गुजरात में नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हो गया राजकोट में। वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो ये है कि राजकोट में एक सज्जन की दुकान थी, मोबाइल और एसेसरीज और ये सब बेचते थे। उनकी दुकान में रात को करीबन 3 बजे के आसपास बम धमाका हुआ, बम फटा। बम फटा भाई, पूरी दुकान जो है वो तहस नहस, आग से झुलस गई, हर चीज हर सामान जो है वो स्वाहा हो गया आग की लपटों में। अब बम कैसे फटेगा किसी दुकान में, ये बताइए। बम ऐसा फटा कि ये जो है सज्जन जिनकी ये दुकान थी, उनकी बड़ी अच्छी चलती होगी दुकान, तो उसके अगल बगल में कोई इनके कंपटीटर थे। उनको लगा कि इसको निपटाया कैसे जाए, कैसे भी करके जो है, उसी की दुकान में भीड़ रहती है, लोग वहीं जाके खरीदते हैं। अब वो जो सामान रखता है वो तो हम भी रखते हैं, हमसे आके कोई क्यों नहीं लेता है, हर पूरा धंधा यही क्यों खा जा रहा है ना। तो भैया उन्होंने सोचा कि यूट्यूब देखते हैं, चलिए तो यूट्यूब में ये देखते हैं कि टाइमर वाला बम कैसे बनता है। ठीक है, उन्होंने यूट्यूब देखा और बम बना लिया, टाइमर सेट कर दिया। एक महिला उनकी जो परिचित थी, उनको सिर्फ इतना ही कहा गया, जो अब तक हमको जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, कहा गया कि ये एक छोटी सी एक वो एक खिलौना है, इस खिलौने को आप जो है, अच्छा उसको ये भी नहीं कहा गया था कि इसमें क्या है एक्चुअली, उसको कहा ये बक्सा है, वो जाओ उस दुकान में, वो दुकान में जो है ऐसे एक कस्टमर के तौर पे जाओ और उसको वहीं छोड़ के वापस आ जाओ, तुमको वो वहां छोड़ देना है, उसको फिर उठाना नहीं है, बस इतना कर लो तुम। वो महिला गई उस दुकान में, गई तो फिर वो जो उनको कहा गया था वैसे ही वो एक जो बक्सा था छोटा सा, वहां उन्होंने रख दिया, और फिर वो पूछताछ करके वो बक्सा वहीं छोड़ के वो चली गई। दुकान का मालिक था, उसका भी ध्यान नहीं रहा कि ये छोटा सा बक्सा कौन छोड़ के गया, तो उन्होंने उनको जो है साइड में रख दिया, यही सोच के कि अगर किसी का कोई भूल गया होगा तो फिर 1-2 दिन में कभी कोई तुरंत आ जाता है, कोई फिर 1 दिन के बाद आता है, तो बोले आएगा तो वापस कर देंगे। वो बक्सा वहीं रहा। ये लोग जो है दुकान जब रात हुई तो बंद करके
इनकी दुकान के मालिक चले गए, और चले गए उसके बाद रात को 3 बजे के आसपास बहुत एक धमाका हुआ, और धमाके में उस दुकान में जो है, जो अंदर का जो भी सामान था वो धमाका हुआ, और धमाके में फिर आग लगी और आग में पूरा जल गया। और धमाका हुआ कैसे पता चला? अब आवाज तो आई थी लेकिन बम ही था, कैसे पता चला? वहां सीसीटीवी लगा हुआ था दुकान के अंदर। तो जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, वो सब जब जैसे हुआ पुलिस ने उसको चेक किया तो पता चला कि ये तो विस्फोट हुआ है। ये एक अपने हिसाब से मुझे लगता है इस तरह का ये जो क्राइम ये है, ये जो गुनाह, ये शायद मुझे लगता है कि गुजरात में इस तरह का क्राइम पहली बार हुआ है। बम से उड़ा दी दुकान, क्योंकि एक एक जेलसी थी, ईर्ष्या थी कि उसकी दुकान में हमारी दुकान से ज्यादा लोग कैसे, वो होता है कि मेरी कमीज से उसकी कमीज ज्यादा सफेद क्यों और कैसे, यही वाला खेल हो गया। यूट्यूब देख लिया, टाइमर बम बना दिया, दुकान में पहुंचा दिया और दुकान उड़ा दी। देखिए हम किस गति में और किस दिशा में विकास कर रहे हैं, बड़ी तेजी से। अब देख रहे हैं, तो नाम बता दें आपको विस्तार से, रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें थोड़ा जो है कुछ लोगों के जो इसका नाम है और इलाका सब बता दें। ये है राजकोट शहर का गोंदावाड़ी इलाका जो शहर के मध्य में है, ठीक है। और वहाँ ये मोबाइल एसेसरीज की, जैसे मैंने कहा, कि दुकान थी। और ये जो औरत जिसको जरिया बनाया गया यहाँ वहाँ ये बम रखने के लिए, उसका नाम डोली पठारिया है, उसकी उम्र 32 साल है। वो शादीशुदा नहीं है, और वो अपना माल सामान जब भी कुछ होता था मोबाइल एसेसरीज का, तो वो जिन लोगों ने ये बम बनाया उनके वहां से खरीदा करती थी, तो उनके साथ उनका संपर्क था। और साथ में अब ये भी बताया जा रहा है हमको कि वो जो पार्सल उसने छोड़ दिया था उसमें एक टॉय कार थी, खिलौने की कार जो होती है वो थी। और इसमें जो है ये अजीत साहब के कुछ रिश्तेदार होंगे, उन्होंने ये बम बना के अंदर फिट कर दिया। गजब है। और रात को 2:48 पे ये टाइमर सेट हुआ था, धमाका हो गया, ठीक है। और ये है प्रोफेशनल राइवलरी का मामला है, पुलिस ये कह रही है। और पुलिस ये भी कह रही है कि जो महिला है डॉली पठारिया, उसको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो जो दुकान थी जिसमें धमाका हुआ, उस दुकान का नाम था गुजरात मोबाइल, और उसके जो मालिक है वो है भवाराम चौधरी। तो वो उनकी दुकान में ये धमाका हुआ, और जिन्होंने ये धमाका किया, करवाया, ठीक है, वो उनके बिल्कुल अगल बगल में उनकी दुकान है मोबाइल एसेसरीज की। वो कालराम उर्फे कल्पेश चौधरी, और उनका एक साला है श्रवण, नाम देखिए कितना पवित्र है, श्रवण। वो दोनों ये अपनी दुकान चला रहे, लेकिन वहां कोई जाता नहीं था खरीदारी करने के लिए। तो ये जो है एक दूसरे के रिश्तेदारी में ये जीजा साला लगते हैं ये। तो जीजा साला ने मिलकर कहा कि अब ये तो नहीं चलेगा, बम बनाते हैं, उड़ा देते हैं। तो उड़ा दिया। तो भवाराम जिसकी दुकान में बम फटा, वो, और ये काला राम जिसने इसको बम बना के वहां दुकान में भिजवा दिया उस औरत के जरिए, वो दोनों राजस्थान से हैं, और दोनों जो है भाड़े की दुकान, रेंट पे दुकान चलाते हैं। और दोनों की दुकान का जो मालिक है वो भी कोई एक ही है, मतलब जिससे उन्होंने रेंट पे ली है दुकान, ठीक है। इससे पहले भवाराम जो है, जिनकी दुकान में ब्लास्ट हुआ, बम फटा, उन्होंने अपनी बस, जो राजकोट में जो एक बस स्टेशन जो पहले हुआ था, वहां बस पोर्ट बन चुका है, तो वहां जो अपनी दुकान थी वो कालाराम से खाली करवाने और फिर खुद उस दुकान को रेंट पे लेने का प्रयास किया था, ये भी पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। और टाइम बम बनाने के लिए, है ना, मोबाइल की बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर और घड़ी हम जो पहनते हैं उसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और फिर वो डॉली जो है उनको दिया गया, और डॉली पार्सल देख के वहां पे भूल के निकल गई, और फिर जो है धमाका हुआ और दुकान पूरी जल के खाक हो गई। अब इन पर जो है जो मुकदमा, जो जिन धाराओं पर जो चलेगा, जो धारा इन पर लगाई गई है, वो है आईपीसी की 436, 286, 120 बी, जो षड्यंत्र के लिए होती है।
और फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत, जो 1908 का एक्ट है, पर उसके तहत जो धारा लगी है वो 3 है, 5 है और 6 है। तो पुलिस ने अब वो एफआईआर रजिस्टर की है इन धाराओं के तहत, और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब इस तरह के जो गुनाखोरी अब ये गुजरात में शुरू हो गई है। अब यहाँ भी हमको पक्का यकीन है कि हम बड़ी तेजी से जो है इसमें विकास की दौड़ लगाएंगे और सबको पीछे छोड़ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये जो दुकान है जहां धमाका हुआ है उसके बिल्कुल सामने पुलिस चौकी है। तो ये भी है, ये भी आप बता दें। ठीक है, एफएसएल को भी बुलाया गया है और ये सब जो है इस पर पूरी, अब कहते हैं ना कि एक तरह से वो एक जांच का तो सिलसिला चलेगा, लेकिन इसमें अब ये टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है कि ये से कैसे, मतलब दुकान नहीं चल रही है और राइवलरी है प्रोफेशनल, तो किसी को दुकान को बम छूटा दोगे क्या? ये इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। और एक घटना इससे पहले हुई है जो हमको बताया जा रहा है कि उपलेटा जो है सौराष्ट्र में, हमारा एक छोटा सा शहर है, वहां के एक स्कूल में भी एक पार्सल बॉम्ब भेजा गया था 4 साल पहले। वो कुरियर से वो बॉम्ब गया था, ठीक है। और फिर वो जब पार्सल खोला गया तो कुछ लगा कि ये तो कुछ अजीब सा मामला है, तो फिर पुलिस को बुलाया गया था और फिर लगा कि ये बॉम्ब है, तो फिर तत्कालीन समय के जो एसपी हुआ करते थे बलराम मीणा, और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होती है वो लोग आए थे। उन्होंने फिर उसको जब चेक किया तो पता चला कि उस बॉम्ब में सुपर पावर 90 नाम का पदार्थ मिला था, और फिर उस बॉम्ब को बाहर ले जाके उसको डिफ्यूज कर दिया गया था। ये हो रहा है, ठीक है। एक चीज और भी हो रही है भैया, आप तो पर्चा तो लीक हो रहा है, लेकिन अब कॉलेज का हुआ था कुछ दिन पहले, अब भैया 8वीं कक्षा का हो रहा है। 8वीं कक्षा का पर्चा जो है नडियाद करके जो शहर है हमारा, वहां वो लीक हो गया। बताइए, वहां भी हम होड़ में लगे हुए हैं विकास की कि हमसे आगे कोई हो नहीं सकता है। अब हम तो इस समाचार की राह में बैठे हैं कि कब पहली कक्षा का पर्चा लीक होगा, ये इसकी राह में बैठे हैं हम, ठीक है। तो आनंद की जो है ज्ञान यज्ञ नाम की जो स्कूल है, विद्यालय है, वहां पे 6 पर्चे लीक हुए भाई। और नडियाद की जो स्कूल है वहां पे प्रिंसिपल ने खुद जो है पर्चा लीक किया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम कितना विकास कर रहे हैं हर चीज में। तो ये सब बातें हैं। एक जो खबर है वो ये एक बड़ी दुखद खबर है, लेकिन उस पर फिर एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई है गुजरात में। मैं आपको बता दूं, एक कॉलेज है हमारी एलडी इंजीनियरिंग, बड़ी प्रख्यात कॉलेज है अहमदाबाद में, और उसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपने आप को फांसी पे लगा दिया, लटका दिया, आत्महत्या कर ली, और कहा कि मुझ पर जो काम का बोझ है वो इतना ज्यादा है कि मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। चिट्ठी लिखी बकायदा और सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद जो है कांग्रेस के विद्यार्थी पार्क और कांग्रेस पार्टी जो है उसने इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और मनीष दोषी हैं, डॉक्टर मनीष दोषी जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस की जो मीडिया डिपार्टमेंट के, वो कन्वीनर भी हैं, और वो खुद जो है विद्यार्थी पॉलिटिक्स से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे कारण हैं कि ये कोई इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए इस बात को। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक निवृत्ति, वही निवृत्ति, इस्तीफा, किसी और जॉब में चले जाना, बढ़ती मिलना, या तो किसी आदमी का गुजर जाना, ऐसे अनेक कारण है जिसके चलते गुजरात की जो सरकारी इंजीनियरिंग जो डिग्री डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, वहां स्टाफ की बड़े पैमाने में वो वहां पे कमी है। इसको सरकार देख नहीं रही है। अच्छा, कह रहे हैं कि डिग्री और डिप्लोमा की जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे अध्यापकों की जो कमी है वो बड़े लंबे अरसे से है, लेकिन वहां भर्ती की नहीं जा रही है, खाली है जगह, बहुत वैकेंसीज हैं। कह रहे हैं कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये वर्ग एक क्लास 1 जो की पोस्ट होती है वो 189 पोस्ट खाली है। क्लास 3 की 478 पोस्ट खाली हैं। 478 में से 310 पोस्ट खाली हैं।
और क्लास 4 की जो 265 जगह है वहां पे उनमें से 197 जगह जो है वैकेंसीज जो है पड़ी हुई है, उसको भरा नहीं जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अध्यापकों की जो है 2744 जगह जो है पोजीशन जो है वो परमिशन उसकी दी गई है, लेकिन फिर भी वो 500 से भी ज्यादा जो है 1000 के आसपास वहां अध्यापकों की कमी है, वहां पे भर्ती की नहीं जा रही है। बताइए, विद्यार्थियों के पास से वो फिर फीस लेना, बिल बनाना और विद्यार्थियों के लिए जॉब भी जो प्लेसमेंट करवाना, ये सब जो काम जो है वो भी अध्यापकों से करवाए जा रहे हैं। और अध्यापकों के पास से वो क्लास 3 और क्लास 4 की जो कार्रवाई जो उनकी जिम्मेदारी होती है कर्मचारियों की, वो काम भी उनसे लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है मनीष दोषी का। और कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अध्यापकों को शिक्षा के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव का काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो उसका भार, उसका बोझ बहुत बड़ा डाल दिया गया उनके कंधों पे। वो शिक्षा में कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनसे बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है। तो इसीलिए जो है अध्यापक बहुत बड़ी एक स्ट्रेस और टेंशन फील करते हैं। इस पर बार बार जो है वो इस बात को जो है रखा गया है सामने सरकार के, पर सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जो उच्च जो उनका ये तनख्वाह का जो उनका स्तर है, वो जो उनको मिलना चाहिए अध्यापकों को, वो पिछले 12 सालों से लंबित है, वो मिला नहीं है अब तक। ये भी उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपको ये जो हमने 3 खबरें बताई, भाई आपको बताइएगा ये खबर अब आपका जो नजरिया क्या है, राय क्या है आपकी, आपका प्रतिभाव या प्रतिक्रिया जो भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर हमको जरूर बताइए, ठीक है। और फिर जैसे कहते हैं कि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करें, और हमारी बात जो है लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ये हम जो प्रयत्न करते हैं उसमें हमारे आप जो है जोड़ेदार बन जाइए और साथ दीजिए, मदद कीजिए। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।